नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार विभिन्न राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं को एक दायरे में लाने की योजना बना रही है। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि असंगठित क्षेत्रों के लोगों के लिए कई पेंशन योजनाएं उपलब्ध हैं। इनमें अटल पेंशन योजना, पीएम श्रमिक मंथन और पीएम श्रम योगी मंथन शामिल हैं। मांडविया ने कहा कि लाभार्थी और सरकार के बराबर योगदान से इन योजनाओं के तहत वर्तमान में लगभग 6 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सभी राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं को सरल बनाकर एक छत के नीचे लाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने कहा है कि मंत्रालय की कचरे से ऊर्जा उत्पादन योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश से बायोगैस प्लांट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। सांसद इंदु गोस्वामी द्वारा राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत बायोगैस उत्पादन के लिए मंत्रालय 4,800 किलो प्रतिदिन क्षमता के नए प्लांट पर 4 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जबकि पहले से कार्यरत प्लांट पर 4,800 किलो प्रतिदिन बायोगैस उत्पादन पर 3 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। श्रीपद नाइक ने बताया कि फसलों के अवशेष को मिटाने के लिए किसानों को मशीनरी पर 50% उपदान दिया जाता है। आज विश्व रेडियो दिवस है। लोगों में रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के जरिए सूचना पाने को प्रोत्साहन देने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। ये रेडियो की विशिष्ट उपयोगिता को याद करने का भी दिन है, जो दुनिया के हर हिस्से में लोगों तक पहुंचता है और उन्हें एकजुट करता है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस का विषय रेडियो और जलवायु परिवर्तन है। विश्व रेडियो दिवस पर अपने संदेश में प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि समाचार और सूचना का प्रसार करते हुए रेडियो राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क आकाशवाणी देश के लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा है। आज विश्व रेडियो दिवस की हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संवाद के लिए और सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम से राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में रेडियो की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और रेडियो एक बहुत सशक्त माध्यम है पूरे जन जागरण तक पहुंचने का। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी जन जन तक मनोरंजन, शिक्षा और सूचना उसका प्रचार करता है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सिरमौर जिला के नाहन स्थित मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के रुके हुए काम को जल्द शुरू करने का राज्य सरकार से आग्रह किया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र सरकार ने 265 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है, मगर प्रदेश सरकार द्वारा इस धनराशि का प्रयोग न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने राज्य सरकार पर अस्पताल को लेकर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। बिंदल ने कहा कि अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ व डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं। प्रदेश में पिछले कुछ समय से बर्फबारी और बारिश न होने की वजह से सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं और राज्य के किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ गई है। जनवरी महीने में 84% और फरवरी महीने में अब तक 51% तक कम बारिश दर्ज की गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता। प्रदेश में बर्फबारी और बारिश न होने की वजह से सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नकदी फसलों के साथ साथ सेब की पैदावार पर भी खतरा मंडरा रहा है। मैदानी जिलों में जहां गेहूं की फसल सूखने की कगार पर है, वहीं सेब बाहुल क्षेत्र में भी बागवान खासे परेशान हैं। सर्दियों के मौसम में अब तक नाम मात्र ही बर्फबारी हुई है, जिससे सेब बागवान ना तो पौधों में खाद डाल पाए हैं और ना ही तौलिए कर पाए हैं। फरवरी महीने में भी बारिश और बर्फबारी के कम आसार हैं, जिससे बागवानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।